हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मैंग की यहाँ पे हालत खराब हो चुकी थी लिंजी से फाइट करने की वजह से। वहीं पे लिंजी की भी हालत पॉइजन की वजह से बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुकी थी, जहाँ पे वो सही ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है और उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा होता है। ये देख करके चन्नान की पूरी टीम सीधा उसके ऊपर टूट पड़ती है, क्योंकि यही सही मौका था 5 टायर के कल्टीवेटर को मारने का, क्योंकि वो इसका वीक पॉइंट है। मगर तभी लिन फैमिली का गार्डियन एल्डर बीच में आकर के लिंजी को चेन्नान के साथियों से बचाने लगता है और उन सभी लोगों को पीछे ढकेलने लगता है, जो कि असल में ये गार्डियन एल्डर 4 टायर के पीक पे होता है, जो कि बहुत ही कड़ी टक्कर चेन्नान की पूरी टीम को दे रहा होता है। इनफैक्ट चेन्नान भी आगे बढ़ के उस गार्डियन एल्डर से फाइट करने की कोशिश करता है, मगर वो गार्डियन एल्डर चेन्नान को भी उठा के पीछे पटक देता है। कोई भी कल्टीवेटर यहाँ पे लिंजी के करीब नहीं आ पा रहा होता है। वहीं पे चेन्नान कहता है कि साथियों, हमें कैसे भी करके यहाँ पे लिंजी को मारना होगा, वरना अगर उसने अपने पॉइजन को अपनी बॉडी से निकाल दिया तो हम लोग बच नहीं पाएंगे। तभी हम वहां पे लिंजी को देखते हैं, जो कि अपने क्लैन के गार्डियन एल्डर से कहता है कि तुम सभी लोग मुझे चारों ही तरफ से प्रोटेक्ट करो, मुझे सिर्फ 15 मिनट का टाइम चाहिए। मैं 15 मिनट के अंदर अपने बॉडी से पूरी तरीके से पॉइजन को बाहर निकाल दूंगा और मैं रिकवर हो जाऊंगा। ये सुन करके लिन फैमिली चारों ही तरफ एक डोमेन को क्रिएट कर देती है और लिंजी को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने लगती है। ये देख करके वहां पे रेड प्रिंसेस अपने पूरे ही साथियों से कहती हैं कि हमें जल्द से जल्द इस डोमेन को तोड़ना होगा, वरना यहाँ पे अगर लिंजी एक बार रिकवर हो गया तो हम लोग उसे हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो 5 टायर का कल्टीवेटर है। ये कहने के साथ वो सब के सब यहाँ पे उस डोमेन के ऊपर लगातार अपने अपने पावरफुल अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, मगर कोई भी अटैक यहाँ पे उस पावरफुल डोमेन को हिला नहीं पा रहा होता है। वहीं पे मैंग अपनी हालत को देख करके कहती है कि मेरी पावर ने मेरे ऊपर ही बैक फायर कर दिया है, मुझे जल्द से जल्द खुद को रिकवर करने के लिए एकांत में अच्छी जगह देखनी होगी, वरना अगर अभी किसी ने मेरे ऊपर अटैक किया तो मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। ये कह करके मैंग दबे पांव पीछे हटने लगती है और कहीं जा करके कोने में अपनी कल्टीवेशन करके खुद को रिकवर करने की जगह ढूंढ रही होती है जंगल के अंदर। अब उसे जाता हुआ देख लेता है चेन्नान, जो कि मैंग इस समय अकेली थी। चेन्नान ये देख करके कहता है कि मुझे ये सही मौका मिला है, अभी सब के सब यहाँ पे बिजी हैं और मैं यहाँ पे मैंग को भी अपने रास्ते से हटा सकता हूँ। वहीं पे चेन्नान को मैंग के पीछे जाता हुआ देख के ड्रैगन लॉर्ड भी उन लोगों के पीछे आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि मैंग लड़खड़ाते हुए जंगल के बीच में आ जाती है। अब यहाँ पे उससे चला नहीं जाता है और वो वहीं पे बेहोश होकर के रास्ते में गिर जाती है, और जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने चेन्नान और ड्रैगन लॉर्ड मौजूद होते हैं, जो कि उसे घूर रहे होते हैं। अब ये देख करके मैंग कहती है कि चेन्नान, आखिर तुम मेरे पास क्या कर रहे हो? मगर सडन वहां पे वो ड्रैगन लॉर्ड को देख करके अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और तुरंत बेचारे ड्रैगन लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देती है। इस अटैक से तो चेन्नान बच जाता है, मगर ड्रैगन लॉर्ड तुरंत खुद को पीछे हटा के अपने मुंह को बचाते हुए कहता है कि ओए लड़की, तू मेरा चेहरा बिगाड़ना चाहती है। तभी हम देखते हैं कि मैंग पीछे हटते हुए कहती है कि आखिर तुम लोग मेरे साथ करना क्या चाह रहे थे? वहां पे चेन्नान कहता है कि तुमने यहाँ पे जिस मिस्टीरियस पावर का इस्तेमाल करके लिंजी को रोका है, इसका मतलब वो पावर ने तुम्हारे ऊपर बैक फायर कर दिया है और तुम उस पावर को अब यहाँ पे दोबारा यूज नहीं कर सकती हो, तुम घायल हो। ये कहने के साथ चेन्नान अपने ड्रैगन क्लॉ को समन करता है और उससे सीधा ही मैंग को पकड़ के कहता है कि अब मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी मैंग कहती है कि मुझे छोड़ दो। तभी चेन्नान कहता है कि आखिर तुम मुझे एक रीजन दे दो कि मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ दूं। तभी वहां पे मैंग कहती है कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कई सारे लोगों को इनवाइट किया है और अगर मैं सडन यहाँ से गायब हो जाऊंगी तो सब के सब तुमसे सवाल पूछेंगे। अब ये सुनकर के ड्रैगन लॉर्ड आगे बढ़ते हुए कहता है कि चेन्नान, तो टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? ये हमारी दुश्मन है, इसे मार दे और इसके पास जो जेड लोटस प्लेटफॉर्म है वो मुझे सौंप देना। चेन्नान, ये सही मौका है। मगर तभी वहां पे मैंग कहती है कि चेन्नान, सोच लो, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे और इस दुनिया में तुम कहीं पे भी छुप नहीं पाओगे, क्योंकि राज एक ना एक दिन बाहर आ जाएगा। तभी चेन्नान कहता है कि आखिर मैं भला तुम्हें मार करके छुपूंगा क्यों?
और मुझे भला तुम्हें मारने के बाद कौन ही पकड़ने वाला है। मैं यहाँ पे किसी से नहीं डरता हूँ मैंग। मगर तभी मैंग वहाँ पे कहती है कि चेन्नान एक बार फिर से सोच लो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन हैं और अभी इस टाइम मुझे मार करके तुम अपनी दुश्मनी को और बढ़ाओगे। मगर तभी पीछे एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट को देख करके चेन्नान कहता है कि मैं अभी इसे मार नहीं सकता हूँ, तो क्यों ना मैं इसका इस्तेमाल करूं। ये कहने के साथ चेन्नान कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे दो ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन, मैं तुम्हें रिवाइव करूंगा और तुम फिर से अपनी उस मिस्टीरियस पावर को समन करके इन फैमिली के गार्डियन को तुम मार दोगी। ये कह करके चेन्नान उसे वहां पे छोड़ देता है और मैंग सीधा जमीन पे गिरती है। तभी चेन्नान कहता है कि दूसरा ऑप्शन तुम्हारे लिए ये है कि अगर तुमने मेरे पहले ऑप्शन को नहीं माना तो मैं यकीनन तुम्हें यहीं पे मार दूंगा अभी के अभी। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जहां पे मैंग कहती है कि चेन्नान तुम एक नंबर के कमीने हो। ये कहने के साथ वो वहां गुस्साती है, मगर चेन्नान आगे बढ़ते हुए उसे वहां पे हील करने लगता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे अपनी जान को बचाना सही समझोगी, तो चलो फिर ज्वाइंट फोर्स बनाते हैं और इस मिशन को पूरी ही तरीके से खत्म करते हैं, क्योंकि हम दोनों का ही मिशन है इनके उनको मारने का। और अगर हमने आज उसे नहीं मारा तो याद रखना हम दोनों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत टूट पड़ेगी। ये कहने के साथ चेन्नान उसे हील करके वहां से चला जाता है और वहीं पे हम लिंजी को देखते हैं जो कि अपने बॉडी से पॉइजन को बाहर निकालने की कोशिश करता है, मगर वो पॉइजन उसकी पूरी बॉडी के अंदर फैल चुका था। इसलिए उसे यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्निक को परफॉर्म करके अपने ब्लड को बाहर निकालना होगा और दूसरे के ब्लड को अपनी बॉडी के अंदर रिफाइन करके एब्जॉर्ब करना होगा, जहां पे वो अपने ही साथी के ब्लड को एब्जॉर्ब करने लगता है और कहता है कि परेशान मत हो, कुछ ही देर तुम्हें बस यहाँ पे तकलीफ होगी और तुम बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाओगे, बस मुझे तुम्हारा थोड़ा सा ब्लड चाहिए। ये कहने के साथ वो यहाँ पे अपने ही साथी का ब्लड एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से हम साफ साफ देख पाते हैं कि लिंजी का पॉइजन बहुत ही तेजी से खत्म हो रहा होता है। ये देख करके मिस लॉन्ग चिल्लाते हुए अपने साथियों से कहती हैं कि जल्दी से इस शील्ड को तोड़ो, वरना लिंजी अपने आप को पूरी ही तरीके से हील कर लेगा। ये कहने के साथ सब के सब अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगते हैं। उनके पास जितनी हिम्मत बची थी उन सब ने अपनी हिम्मत को यहाँ पे झोंक दिया होता है, मगर तभी बीच में चेन्नान का ड्रैगन क्लॉ अटैक आता है और एक ही अटैक में चेन्नान ने उस जायंट सी शील्ड को अपने क्लॉ से पकड़ लिया था। यहाँ पे अब लिंजी भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपनी शील्ड को बरकरार रखने की कोशिश करता है, मगर चेन्नान एक ही बार में उसे खींच करके फाड़ देता है और वहां पे एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है। सब के सब वहां पे छितिर बितिर हो जाते हैं, मगर यहाँ पे लिन फैमिली खुद को संभालती उससे पहले ही वहां पे मैंग ट्रांसफॉर्म होकर के अपनी स्वॉर्ड से सीधा ही उस लिन फैमिली के गार्डियन एल्डर के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है। एक अटैक में वो गार्डियन एल्डर पीछे छटक के चला जाता है। तभी दूसरा अटैक मैंग उस गार्डियन एल्डर के ऊपर करने आती है। यहाँ पे गार्डियन एल्डर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल करके मैंग के अटैक को वहीं पे होल्ड कर देता है। ये दोनों ही कल्टीवेटर एक दूसरे को पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं, मगर तभी मैंग यहाँ पे अपने लोटस प्लेटफॉर्म को समन करती है और अपने लोटस की पत्तियों से सीधा ही यहाँ पे उस एल्डर के ऊपर अटैक करके उसे एक ही बार में वहां पे मार देती है। यहाँ पे मैंग ने सक्सेसफुली इस 4 टायर के एल्डर को मार दिया होता है। अभी यहाँ पे मैंग की भी हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसने बैक टू बैक 2 बार अपनी मिस्टीरियस पावर का इस्तेमाल कर लिया था। वो अपनी स्वॉर्ड के बल खुद को संभालती है और चेन्नान से चिल्लाते हुए कहती है कि चेन्नान उस लिंजी से फाइट करना बंद करो और वो जिस कल्टीवेटर के ब्लड को एब्सॉर्ब करके अपने पॉइजन को रिफाइन कर रहा है उसे मारो। ये सुनकर के चेन्नान फिर से अपने ड्रैगन क्लॉ अटैक को समन करता है और सीधे ही उस लिन फैमिली के सोल्जर को ग्रैब करते हुए उसे एक ही बार में क्रश करके मार देता है, जैसे ही वो सोल्जर वहां पे मरा था। यहाँ पे अब लिंजी की हालत फिर से खराब होने लगती है। ये देख करके चेन्नान और उसके पूरे ही साथी मिल करके लिंजी के ऊपर अटैक करने लगते हैं, मगर यहाँ पे लिंजी उन सब के अटैक को डॉज करते हुए उनके ऊपर काउंटर अटैक कर रहा था। यहाँ तक कि चेन्नान और मास्कमैन ने एक साथ उस लिंजी के ऊपर अटैक किया था, मगर लिंजी अपने दोनों ही हाथ से उन दोनों को रोक करके उठा के एक ही बार में पीछे पटक देता है। और तभी हम देखते हैं कि चेन्नान सीधा मैंग के पास जाके गिरता है, जहाँ पे मैंग
चक्कर खा के जमीन पे गिरती चेन्नान उसे संभाल लेता है। तभी वहां पे भागते हुए ड्रैगन लॉर्ड आता है और तुरंत चेन्नान ड्रैगन लॉर्ड को मैंग को देते हुए कहता है कि इसे जल्द से जल्द सेफ लोकेशन पे लेके जाओ और मैं वहीं पे आकर के इसका हिसाब किताब करूंगा। ये सुनकर के ड्रैगन लॉर्ड कहता है कि अब इसकी चिंता मुझ पे छोड़ दो। अब यहाँ पे सभी लोगों को बिजी देख करके लिंग यून वहां पे अपने अंकल को दूर से ही कहता है कि अंकल प्लीज मुझे माफ करिएगा। ये कहने के साथ वो अपने पूरे ही साथियों को छोड़ करके वहां से भागने लगता है, मगर उसको जाता हुआ देख लेता है चेन्नान, जो कि कहता है कि बेवकूफ आखिर तू भाग कब तक सकता है मुझसे। यहाँ पे चेन्नान ने मिस लॉन्ग से भी कह दिया होता है कि वो उसके पीछे आए। तभी चेन्नान और मिस लॉन्ग उस लिंग यून का पीछा करने लगते हैं। तभी लिंग यून जो कि बीच जंगल में आ चुका था, मगर सडन उसके सामने चेन्नान खड़ा होता है। लिंग यून यहाँ पे संभल करके फिर से पीछे भागने की कोशिश करता। उसके पीछे मिस लॉन्ग अपने स्पीयर को लेके खड़ी होती है और कहती हैं कि तुमने क्युआन लॉन्ग को मारा था और अब वक्त आ चुका है कि तुम खून के बदले खून यहाँ पे चुकता करो। मगर तभी लिंग यून मिस लॉन्ग के स्पीयर को साइड हटा करके कहता है कि यहाँ पे क्यान लॉन्ग को मारने वाला ना मैं हूँ, ना ही चेन्नान, ना ही कोई और। वो अपनी मौत खुद से मरा था और ये सच है। ये सुनकर के मिस लॉन्ग कहती हैं कि आखिर सच्चाई क्या है, मुझे सच सच तुम लोग बताओ। तभी वहां पे लिंग यून कहता है कि देखो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि हम लोग डेथ वैली के अंदर गए थे और सबकी जान पे बनाई थी। सब कोई वहां पे अपनी जान को बचा करके भाग रहा था और जो चतुर था वो सबसे तेज भाग पाया और जो लूजर था वो मारा गया। तभी वो कहता है कि तुम्हें पता है मैंग सबसे पहले भागी थी और चेन्नान मैंग दानताई सेक्ट से बिलोंग करती है। ये वही सेक्ट है जिसने 6th इविल एंशिएंट पाथ को खत्म करने की कसम खाई है। तुम्हें पता है मेरी लिंग फैमिली में अंकल मेरे और साथ में उनका बेटा सक्सेसर हैं डिस्ट्रक्शन पाथ के। ये डिस्ट्रक्शन पाथ चेन्नान 6th इविल पाथ में से एक है जिसे यहाँ पे मैंग को खत्म करना है। मैंग यहाँ पे एक तीर से 2 निशाना लगाना चाह रही थी, वो तुम्हें मुझसे मरवाना चाह रही थी। ये कहते हुए वो वहां पे जमीन पे फॉर्मेशन को चारों ही तरफ फैलाना शुरू कर देता है और चेन्नान से कहता है कि चेन्नान इससे सिर्फ और सिर्फ दानताई सेक्ट का फायदा होने वाला है। वो लोग तुम्हारे जरिए अपने मिशन को कंप्लीट करेंगे, फिर वो तुम्हें भी यहाँ पे मार देंगे। कोई भी यहाँ बचने वाला नहीं है क्योंकि ये सारा ही ट्रैप दानताई सेक्ट वालों ने फैलाया है। ये सुन के चेन्नान वहां पे अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि और कुछ कहना है। तभी वहां पे लिंग यून कहता है कि नहीं अब तुम मुझे मार सकते हो। ये कहने के साथ वो अपने फॉर्मेशन को चारों ही तरफ फैलाने लगता है, मगर चेन्नान उसके फॉर्मेशन को सेंस कर चुका था। वो उस फॉर्मेशन के बीच में आने से पहले ही उस फॉर्मेशन के बीच में अपनी स्वॉर्ड को घुसा करके उस फॉर्मेशन को पूरा होने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख करके वहां पे लिंग यून अपने वेपन से सीधा ही चेन्नान के ऊपर अटैक करता है। चेन्नान राउंड किक खींच करके उसके बेली में दे मारता है, जिसकी वजह से लिंग यून बहुत ही तेजी से पीछे जाकर के गिर जाता है और उसका जो वेपन फैन था वो उसके हाथ से छूट चुका था। जहां पे लिंग यून कहता है कि चेन्नान मैं मरना नहीं चाहता हूं, प्लीज मुझे छोड़ दो। मगर तभी चेन्नान कहता है कि बेवकूफ तूने यहाँ पे जो फॉर्मेशन बिछाया था ऐसे कई अनगिनत फॉर्मेशन को मैं तोड़ चुका हूँ और तेरे जैसे बेवकूफों से भी मैं बहुत बार डील कर चुका हूँ। ये कहने के साथ चेन्नान कहता है कि अब तू यहाँ पे मरेगा, इसके अलावा यहाँ पे कोई दूसरा चारा नहीं है। ये कहने के साथ चेन्नान अपनी स्वॉर्ड से सीधा ही उस लिंग यून की गर्दन को ही वहीं पे उड़ा देता है। यहाँ पे बेचारा लिंग यून सिर्फ तड़पता रह जाता है और उसकी जान उसी दरख्त के नीचे निकल जाती है। ये देख करके चेन्नान वहां पे शांत होता है और वहीं पे दूसरी साइड लिंग यून का अंकल लिंजी चेन्नान के सारे ही साथियों के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और एक एक करके उन सबको मार रहा होता है। जहां पे रेड प्रिंसेस के ऊपर लिंजी सीधा ही अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। ये देख करके वो एकदम घबरा चुकी थी क्योंकि एक 5 टायर का मॉन्स्टर सीधा उसके ऊपर सामने से अटैक करने वाला होता है, मगर तभी बीच में चेन्नान आकर के लिंग यून की बॉडी उसके ऊपर दे मारता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लिंजी का अटैक के ही भतीजे के ऊपर जाके लगता है।
इसलिए वो अपने अटैक को वहां पे हल्का करता है और खुद पीछे हट जाता है। और जब वो अपने सामने लिंग जुन की डेड बॉडी को देखता है, वो एकदम कांप चुका था। लिंजी चिल्लाते हुए कहता है कि आज मैं तुम सबको यहाँ पे मार दूंगा। ये कहने के साथ वो अपने बचे खुचे ब्लड एसेंस को बर्न करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में जो पॉइजन होता है वो बहुत ही तेजी से यहाँ पे फैलना स्टार्ट हो जाता है। तभी वो मास्क मैन कहता है कि ऑलरेडी यहाँ पे इस लिंजी की बॉडी में 90% पॉइजन फैल चुका है और अब ये अपने ब्लड एसेंस को बर्न करके अपनी पावर को बूस्ट कर रहा है। यकीनन इसकी पूरी की पूरी बॉडी यहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगी। इसे अपनी जिंदगी की अब परवाह नहीं है, इसलिए सबके सब यहाँ पे अलर्ट रहना, क्योंकि अब शायद इससे लड़ पाना बहुत मुश्किल होगा। ये सुनकर के चेन्नन अपनी रिवर्सिंग टेक्निक को परफॉर्म करता है, उसके फर्स्ट फॉर्म को, जिसकी वजह से चेन्नन की आंखें लाल हो चुकी थी और उसके चेहरों पे कई सारे निशान अपीयर हो चुके थे, जहां पे चेन्नन के ऊपर सीधा ही आकर के वो लिंजी अटैक करता है और चेन्नन भी सीधा उसके सामने जाके उससे फाइट करने लगता है। इन दोनों की जैसे ही टकरार होती है, आसपास की सारी ही जमीन हिल चुकी थी और तभी एक ब्लास्ट के साथ वो दोनों ही पीछे छटक के चले जाते हैं, मगर फिर से वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। यहाँ पे चेन्नन बहुत ही मुश्किल से ही सही लिंजी के अटैक को होल्ड कर पा रहा था, मगर लिंजी यहाँ पे पागल हो चुका था। वो जमीन के ऊपर हाथ रख के मल्टीपल रॉक्स को समन करके चेन्नन को मारने की कोशिश करता है। चेन्नन पीछे हट के अपनी जान को वहां पे बचा लेता है। अब यहाँ पे लिंजी की और भी ज्यादा हालत खराब होने लगती है। वो फिर भी अपने ब्लड एसेंस को बर्न करके चेन्नन को किसी भी कीमत पे मारने के लिए सोच रहा होता है। अगर वहीं पे चेन्नन एक काफी पावरफुल स्लैश अटैक करके यहाँ पे लिंजी को पीछे ढकेलने में वो कामयाब हो चुका था, मगर तभी वहां पे चेन्नन यहीं पे नहीं रुकता है। चेन्नन तुरंत ही वहां पे असुरा स्लैश अटैक समन करता है, जिसकी वजह से चारों ही तरफ डिस्ट्रक्शन पावर फैलने लगती है और चेन्नन की बॉडी पे और भी क्रैक्स अपीयर होने लगते हैं। ये देख करके वहां पे लिंजी अपनी माउंटेन सील को समन करता है और सीधा ही उससे चेन्नन के ऊपर अटैक कर देता है। अगर यहाँ पे चेन्नन का एक असुरा स्लैश उस जायंट सी माउंटेन सील को फाड़ करके रख देता है, जहां पे काफी बड़ा धमाका होता है और सब तरफ शांति सी छा जाती है। मगर तभी हम लिंजी को देखते हैं, जिसने अपने बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में ब्लड एसेंस को बर्न कर दिया था, जिसकी वजह से उसका लेफ्ट हैंड उसके काबू से बाहर हो जाता है और उसके अंदर का पॉइजन बहुत ही तेजी से रिएक्ट करते हुए उसके लेफ्ट हैंड को पूरी तरीके से उखाड़ के बाहर फेंक देता है और उसकी बॉडी से पूरा का पूरा ब्लड यहाँ पे जैसे कि सूख चुका हो। वो पूरी ही तरीके से लिंजी एक ज़ॉम्बी की तरह नजर आ रहा होता है, मगर फिर भी यहाँ पे लिंजी अपनी बची खुची पावर को एक्टिवेट करके चेन्नन के ऊपर इसी ज़ॉम्बी फॉर्म में आकर के पागलों की तरह अब अटैक करने लगता है। यहाँ पे तो लिंजी पूरी ही तरीके से पागल हो चुका था। चेन्नन उसके अटैक को डॉज करते हुए पीछे हटता है और सीधा आसमान में जाकर के काफी पावरफुल टीयर दी स्काई स्लैश अटैक को समन करके लिंजी के ऊपर अटैक कर देता है। ये अटैक बहुत ही तेजी से लिंजी की तरफ बढ़ रहा होता है, मगर ये अटैक लिंजी को वहां पे हिट करता। आसमान से एक कल्टीवेटर की आवाज आती है कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई है कि वो मेरे सेकंड ब्रदर को मारने की कोशिश कर रहा है। वो बंदा वहां पे अपनी स्वॉर्ड को फेंक करके चेन्नन के अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है, जहां पे हमें एक स्वॉर्ड नजर आती है जो कि सीधा ही चेन्नन के ठीक सामने जमीन के अंदर धसी होती है। और तभी एक ड्रैगन के ऊपर सवार एक कल्टीवेटर सीधा जमीन पे आकर के लैंड करता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं हूँ लिंग जी यान, लिंजी का भाई। आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सेकंड ब्रदर को इस तरीके से हार्म करने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मगर तभी जब वो अपने भाई की ऐसी हालत को देखता है, वो उसे संभालने के लिए आगे बढ़ता है, मगर लिंजी अब वो अपने काबू में नहीं होता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी का पॉइजन यहाँ पे बहुत ही तेजी से उसके अंदर फैलना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका राइट लेग पूरी ही तरीके से पॉइजन से इन्फेक्टेड हो चुका था और उसके अंदर से कई सारे रॉक क्रिस्टल बाहर निकलते हैं और एक धमाके के साथ वहां पे लिंजी का राइट लेग भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो सीधा जमीन पे अपने भाई लिंजी यान के सामने गिर जाता है। ये देख करके लिंजी यान के होश उड़ चुके थे और जब उसकी नजर अपने भतीजे पे पड़ती है तो वो और भी ज्यादा पागल हो चुका था। वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पे किसने मेरे भतीजे को जान से मारा है और मेरे सेकंड ब्रदर को पॉइजन दिया है।
मैं उसे यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के साथ वो धीरे धीरे करके अपने कदम को आगे बढ़ाता है, मगर वो अपने लोगों की बॉडी को देख करके खुद के गुस्से को कंट्रोल नहीं करता और अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि बस मुझे बता दो वो शख्स कौन था जिसने इन्हें हार्म किया है। तभी हम देखते हैं कि वो गुस्से से चन्नान के पूरे साथियों की ओर देख रहा होता है, जहां पे सब के सब एकदम शॉक्ड होते हुए कहते हैं कि अभी एक 5 टायर के कल्टीवेटर से फाइट करने में हमारी हालत बद से बदतर हो गई, अब एक और 5 टायर का कल्टीवेटर आ चुका है। मगर तभी चन्नान आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैंने यहाँ पे लिन यून और साथ में लिंजी को मारा है, मैं इसका दोषी हूँ। मगर तभी चन्नान के सारे साथी भी कहते हैं कि हम सब ने मिलकर मारा है, जो करना है कर लो। अब ये सुनकर के लिन जी यान तुरंत अपने भाई और अपने भतीजे को कंधे पे उठाता है और कूद करके सीधा अपने ड्रैगन के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है और उन दोनों को सेफली अपने ड्रैगन के ऊपर रख के अपनी पावर को बहुत ही गुस्से में रिलीज करते हुए कहता है कि आज मैं तुम सबको यहीं पे मार दूंगा। कहने के साथ वो जाइंट से डेमोनिक क्लॉ अटैक को समन करता है, जो कि आसमान से सीधा ही चन्नान की पूरी टीम के ऊपर आ रहा होता है। मगर इसे रोकने की हिम्मत चन्नान के किसी भी साथियों में नहीं होती है। मगर तभी वहां पे 3 ड्रैगन अपीयर होते हैं और उसके ऊपर सवार होते हैं 3 शेनलान एकेडमी के डीन, जिन्होंने अपनी पावर से उस क्लॉ अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। वहां पे चन्नान पलटता है और अपने पीछे देखता है कि शेनलान एकेडमी के जितने भी पुराने डिसेबल थे जो कि ग्रेजुएट होकर के निकल चुके थे, वो सब भी यहाँ पे चन्नान की मदद करने के लिए आ चुके थे। यहाँ पे चन्नान की पुरानी साथी मिस चूजू भी वहां पे आ चुकी थी अपने टाइगर बीस्ट पे सवार होकर के, जो कि आते के साथ चन्नान से कहती हैं कि बेवकूफ, मुझे गए हुए सिर्फ कुछ पल हुए हैं और तुमने इतना ज्यादा मेस फैला दिया है चारों तरफ। वहीं पे हम सेकंड डीन को देखते हैं, जो कि सीधा ही कहते हैं कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई है कि शेनलान एकेडमी के डिसेबल्स को यहाँ पे बुली कर रहा है। अब तीनों ही डीन को देख करके लिन जी यान कहता है कि मैं लिन फैमिली का लिन जी यान हूँ और अगर मैंने आप लोगों को परेशान किया हो या फिर आप लोगों की डिसरिस्पेक्ट की हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। तभी वहां पे थर्ड डीन कहते हैं कि आखिर यहाँ पे लिन फैमिली का 5 टायर का मास्टर क्या कर रहा है और हमारे जूनियर्स के ऊपर वो बेवजह अटैक क्यों कर रहा है, आखिर क्या बात है। तभी वहां पे लिन जी यान कहता है कि इन लोगों ने यहाँ पे मेरे भतीजे को जान से मार दिया और मेरे भाई को यहाँ पे इन लोगों ने पॉइजन से इन्फेक्ट करके उसे किसी लायक नहीं छोड़ा है, वो अपने शुद्ध बुद्ध को खो चुका है। मुझे यहाँ पे जस्टिस चाहिए, मैं उनका बदला लेना चाहता हूँ और मैं इन्हें मारना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। ये कहने के साथ वो गुस्से में उन तीनों ही डीन को देखता है। मगर तभी वहां पे सेकंड डीन कहते हैं कि देखो, यहाँ पे लिंग युन एक दोषी था, उसने 4 एकेडमी के ग्रेट डिसेबल्स को जान से मार दिया है। ये इल्जाम था उस पे और ये इल्जाम यहाँ पे साबित भी हो चुका था। आज हम उसे सजा देने वाले थे, मगर तुम्हारा भाई लिंजी उसे यहाँ पे बचा करके लेके भाग रहा था। आखिर एक दोषी अगर यहाँ पे मरा है तो कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे वो मरना ही डिजर्व करता था। अब ये सुनकर के वहां पे लिन जी यान भड़क जाता है और वो गुस्से में आकर के सीधा ही फर्स्ट डीन से कहता है कि क्या यहाँ पे आप इस सेकंड डीन की बात से सहमत हैं? क्या आप भी मानते हैं कि यहाँ पे मेरे भतीजे, मेरे भाई का ये जो हाल हुआ है, ये करना सही था? ये सुनकर के वहां पे सब कोई शांत हो चुका था, मगर यहाँ पे लिन जी यान पागलों की तरह अपने सवालों के जवाब फर्स्ट डीन से मांग रहा होता है। वो सीना तान करके उनके सामने खड़ा होता है, मगर तभी फर्स्ट डीन बड़े ही शांत आवाज में कहते हैं कि यहाँ पे सेकंड डीन यांग लिन ने जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन से मैं भी यहाँ पे एग्री करता हूँ। उसने यहाँ पे बिल्कुल सही कहा, लिंग युन मरना डिजर्व करता था। अब ये सुनकर के लिंग जी यान अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि वो ठीक है, मैं फिलहाल के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, मगर याद रखना मैं वापस आऊंगा अपनी पूरी फोर्स के साथ और अपने भाई और अपने भतीजे का बदला मैं तुम सब से लेके रहूंगा। मैं शेनलान एकेडमी को पूरी ही तरीके से तबाह कर दूंगा, कोई भी मुझसे नहीं बचेगा। ये कह करके वो वहां से चला जाता है और उसे जाता हुआ देख करके शेनलान एकेडमी के सारे ही डिसेबल्स खुश होने लगते हैं और कहते हैं कि हमने ये फाइट जीत ली है, हमने लिन फैमिली को हरा दिया और अपना बदला ले लिया। तभी वहां पे चेन्नान कहता है कि मेरा काम अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, अभी एक काम और है
है जो कि अधूरा है। ये कहने के साथ चेन्नान सीधा ही वहां से मिस मैंग की तरफ निकल जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।